हेलो दोस्तों एंड छात्र। माय नेम इज विक्रम। सो कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियोस लेकर आऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम आज पर्सन एंड पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे। तभी पर्सन पढ़ लेते हैं, देन वी विल गो टू स्टडी इन पर्सनल प्रोनाउन। जस्ट सेकंड गाइस। तो अभी हम पर्सन की बात करते हैं, ठीक है। और पर्सन बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है, पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। पर्सनल प्रोनाउन तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम पर्सन को नहीं पढ़ लेते, ठीक है। तो ये पढ़ लेते हैं कि पर्सन क्या है। सबसे बड़ी बात देखते हैं कि पर्सन में ना तीन प्रकार होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। हर एक पर्सन का जो पर्सन है वो तीन प्रकार के ही होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। और हर एक पर्सन का हर पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल होता है। सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन में क्या आता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में जो आता है वो आई आता है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में जो आता है वी आता है। सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू एंड प्लूरल में यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है ही सी इट एंड प्लूरल में आता है दे, ठीक है। कुछ ऐसे ये जो है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, ये हमेशा यही सब्जेक्ट होते हैं। जितना भी आप सेंटेंस बनाओ, इस सारे सेंटेंस में यही सब्जेक्ट होगा। या तो कोई नाउन होगा, नाउन जैसे कोई नाउन होगा। नाउन का मतलब क्या है, कोई नाम होगा, ठीक है। या कुछ भी ऐसा नाउन होगा। या तो ये अगर देखा जाए तो प्रोनाउन की जगह यही सारे होंगे, किसी भी सब्जेक्ट में यही सारे आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब देखा जाए तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन सॉरी पर्सन में नहीं आते, ठीक है। नॉट कम्स एनी पर्सन, कोई भी पर्सन नहीं होता उन शब्द का, और वो भी एज ए सब्जेक्ट के तौर पर काम करते हैं। तो ये इशारा करने वाले मोस्टली होते हैं, जैसे दिस, यह, दैट, वह। दिस हमेशा नियर के लिए यूज किया जाता है, दैट हमेशा दूर के लिए, दूरी के लिए यूज किया जाता है, फार के लिए। ये दोनों सिंगुलर है। दिस एंड दोज दिस मीन्स ये, दोज मीन्स वे लोग। ये हमेशा नियर के लिए यूज किया जाता है, ये हमेशा फार के लिए यूज किया जाता है, ये प्लूरल है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो अगर बात करें तो यह एक कलम है, तो हम कब क्या बोलेंगे, दिस इज ए पेन। यह एक कलम है। अगर यही पेन ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर पेन्स, ये सब कलमें हैं, ठीक है। हम इस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा की बात हो रही है, और ये दिखाता है कि एक से ज्यादा की जब बात हो रही है तो दिस नहीं दिज लगेगा। जब दिज लगेगा तो हमेशा आर का यूज होगा। हम आगे और बात करेंगे इसके यूजेज को लेकर, इज एम आर को लेकर। हालांकि कई लोगों को बेसिक चीजें पता ही होगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप ये जॉब है जॉब टेलीग्राम चैनल के थ्रू पूछ सकते हैं, इट्स ओके। यही सेम दैट दोज में होगा, दैट बॉय इज माय फ्रेंड, वह लड़का मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे वह का मतलब दिस, दिस जब यूज करेंगे तो नियर के लिए यूज करेंगे, नजदीक के लिए बात हो रही है। दैट यूज करेंगे तो हमेशा मोस्टली दूर की बात करेंगे, दूर की बात है। दैट बॉय इज माय फ्रेंड, राइट, दैट बॉय इज माय फ्रेंड। तो वह लड़का मेरा दोस्त है। वहीं अगर एक से ज्यादा लड़का है वहां पे, तो हम क्या बात करेंगे, दोज बॉय आर माय फ्रेंड, राइट। और यहाँ पे अगर लिखा हुआ है मैंने सेंटेंस, दोज आर माय बुक्स, दैट मीन्स एक से ज्यादा बुक्स है। एक से जब ज्यादा बुक है तो दोज आर माय फ्रेंड। और दिस और दोज में हमेशा आर का यूज होता है, क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, ठीक है। और दैट और दिस में हमेशा इज का यूज होगा। जैसे यहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे इज का, ठीक है। तो आप एक बार लिख लो, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। एक बार आप इसको लिख लो, फिर हम चलते हैं पर्सनल प्रोनाउन की तरफ, ठीक है। है गाइस। सो अभी हमने जस्ट पढ़ा था पर्सन के बारे में, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। अभी हम बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। तो पर्सनल प्रोनाउन में देखा जाए तो ये पर्सन है जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन प्लूरल है। जस्ट गाइस के सो हमने ये देखा थर्ड पर्सन के बारे में, सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल के बारे में, न्यूट्रल के बारे में। तो जो पर्सन पढ़ा था उसी को कैटेगराइज कर दिया हमने, आई वी ही सी इट, हमने जस्ट अभी पढ़ा था। तो उसी को पर्सनल प्रोनाउन में हमने कैटेगराइज किया है। ये पर्सनल प्रोनाउन के सारे हैं, सब्जेक्टिव कैसे, ऑब्जेक्टिव कैसे, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्स कैसे।
तो यही देखा जाए तो आई जो है सब्जेक्ट केस में आई रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा, पोजेसिव में माई होगा, एडजेक्टिव में प्रोनाउन में माइन हो जाएगा, माई सेल्फ होगा। जैसे आपने देखा होगा दिस इज माई बैग, दिस इज माई बैग, तो जो माई आया है ये आई से ही आया है, बट ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, राइट। आपने देखा होगा ही टोल्ड मी, उसने मुझे बोला, ही टोल्ड मी, तो मी जो आया है वो कहां से आया है, आई से ही आया है, ठीक है। बट ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, उसने मुझे बोला, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है आपको सेंटेंस को फॉर्मेशन में, सेंटेंस को बनाने में, या कहीं भी लिखने में, बोलने में, या कोई भी ऐसे वगैरह लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन, तो योर कहां से आया है, यू से आया है, ठीक है। ये क्या है, यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो योर यहीं से आया है। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन में एक फर्क ये भी होता है आपको, जैसे मान लो ये है, यहाँ पर नीचे लिखा होगा कि जो पॉजिटिव हम एडजेक्टिव में नाउन का यूज होगा, इसमें नाउन का यूज नहीं होगा। तो इसको भी बताऊंगा, इसका हिंदी क्या होगा ये भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोज में। अगर एक एग्जांपल के तौर पर बता दूं, जैसे मान के चलो लिखा है दिस इज योर पेन, योर पेन, यह आपका कलम है, ठीक है। अगर हमें योर सी लगाना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है यूज ऑफ नो नाउन, पेन क्या है, नाउन ही है, तो यहाँ पे सिंपल लिख देंगे दिस पेन इज योर्स, वाई ओ यू आर्स, दिस पेन इज योर्स। यहाँ पर क्या होगा, पेन की बात तो हो रही है, लेकिन पेन जो होगा वो पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नहीं आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं आएगा। दिस इज योर पेन, यह आपका कलम है, दिस पेन इज योर्स, यह पेन आपका है। दोनों का मतलब अगर देखा जाए तो हिंदी में एक ही जैसा है कि ये आप ही का कलम है, लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग है। तो ये सारी यूजेज इसका हिंदी में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये लिख लेना है और इसको याद कर लेना है, ठीक है। हो सकता है आपको दिखाई ना देता हो, तो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल एक ही होता है, इसका अलग अलग नहीं होता है। थर्ड पर्सन मेल है, थर्ड पर्सन फीमेल है, सिंगुलर मेल है, सिंगुलर फीमेल है। थर्ड पर्सन न्यूट्रल है, इसको न्यूट्रल क्यों कहते हैं ये भी हम आगे बात करेंगे। थर्ड पर्सन प्लूरल है, ठीक है। और ये है, मैंने ये बता दिया, ये सब पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एडजेक्टिव में एंड प्रोनाउन में। यहाँ पे नाउन का यूज नहीं होगा, यहाँ पे यूज होगा। आप एक नोट डाउन कर लो और फिर हम चलते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में आप इसके हिंदी और इसके यूजेज के साथ, ठीक है। आप एक बार नोट डाउन